नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी का स्वर्गवास हो गया। इस खबर को जिसने भी सुना वो दुख के गम में डूब गया और पूरे देश के अंदर मोदी जी से लगाव रखने वाले और जो मोदी जी को समझते और जानते हैं उन सब ने मोदी जी को सांत्वनाएं प्रेषित की। लेकिन इस बीच हम सब ये सोच रहे थे कि मोदी जी के तो रोज कार्यक्रम लगते हैं और जैसा आज का भी दिन था तो पश्चिम बंगाल में कई परियोजनाओं का उनको उद्घाटन करना था, लेकिन अधिकारियों का कहना यह था कि इतनी बड़ी शौक की खबर है तो अब ये कार्यक्रम तो रद्द होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको बताएं, माता जी का स्वर्गवास हुआ था और उसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद पहुंचे और अहमदाबाद में पहुंचने के बाद उन्होंने 9:40 पर सुबह अपनी माता जी के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। पूरा परिवार वहां मौजूद था, लेकिन मोदी जी वहां से सीधे अहमदाबाद वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने उन कार्यक्रम को अटेंड किया जो उनके आज के कार्यक्रम में निश्चित था। यानी पश्चिम बंगाल में जो उनको परियोजनाओं का उद्घाटन करना था, लगभग 7,800 करोड़ की परियोजनाएं, वंदे भारत ट्रेन, मेट्रो परियोजना, जो जो उनको उद्घाटन करना था उनको अहमदाबाद से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने उनका उद्घाटन किया। आप समझ सकते हैं क्या यह साधारण बात है कि यदि किसी के परिवार में किसी की मां की मृत्यु हो जाए और वो व्यक्ति जिसका मां से ऐसा लगाव रहा हो कि उसके जीवन में वो कहते हो कि मेरे जीवन में जो भी आज है मेरी मां का योगदान है। ये तो हर व्यक्ति के लिए मां उनका पहला गुरु होती है, मां के ही संस्कार बच्चों में आते हैं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी की मां थी, उनका जो त्याग था, उनकी जो तपस्या थी, वो कोई साधारण नहीं है। जिस तरह से उन्होंने मोदी जी की पालना की और मोदी जी समेत जो उनके 6 भाई बहन हैं उनको पाला। मोदी जी उनका अक्सर चर्चा करते हैं कि मेरे पिताजी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और एक इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया कि मेरी मां घरों में झूठे बर्तन मांजा करती थी। इससे समझ सकते हैं कि किस स्थिति और परिस्थिति में वो परिवार पला बड़ा है। और ऐसे में जिस मां का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री हो, वो बेटा अगर चाहता तो वो सुख सुविधाएं दे सकता था जो भारत के किसी भी सबसे अमीर व्यक्ति को मिलती है। अगर वो मां भी ऐसा चाहती तो उनको वो सुख सुविधाएं मिल सकती थी। लेकिन आपको बता दूं कि वो नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबा थी, जिन्होंने कभी भी उन सुख संसाधनों को भोगने की आवश्यकता समझी ही नहीं। उनको लगा कि वो जो परिवार है वो उस परिवार में अपने पोते पोतियों के बीच, अपने परिवार के बीच रहेंगी और जिस काम के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को तैयार किया, देश सेवा, वो उस काम को करे, मेरी वजह से उसमें बाधा ना बने। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी एक बार उनको पीएम हाउस में लाए थे, लेकिन मोदी जी के डेली के रूटीन है, देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनके कार्यक्रम देश और विदेश में लगे रहते हैं, उनकी व्यस्तता है। दूसरी तरफ जो परिवार है, जो भी बुजुर्ग हैं, आप में से भी जो हमारे दर्शक हैं, यदि जिनके घर में उनके बेटे बेटियों का विवाह हो गया है और उनके बच्चे पैदा हो गए हैं, तो वो महसूस करते होंगे कि उनको पोते पोती, नाते नातिन, ये जो है उनके लिए सबसे बड़े प्रेरणादायी होते हैं। उनका टाइम पास करने का एक तरीका भी है और उनको संस्कार देने का एक माध्यम भी है। बच्चों को दादा दादी का सानिध्य जहां मिलता है, हमने देखा है कि वो बच्चे जो दादा दादी के निकट रहते हैं, बिना कुछ समझाए, बिना कुछ कहे, कोई ज्ञान देना नहीं है। परिवार में जहां दादा दादी और नाना नानी का सानिध्य जिन बच्चों को मिला है, उनको किसी विद्यालय में सामाजिक ज्ञान का पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो दादा दादी से उनको स्वयं मिलता है। और यही नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि उनको देश की सेवा करनी है
और वो जो मां है उनकी, वो अपने परिवार में जहां उनकी अच्छे से देखभाल हो सके, जैसा वो उचित समझे वैसा जीवन जिए। ये देश के प्रधानमंत्री, मैं कई बार कहता हूं, और जब कभी इस बात को मैं कहता हूं तो कोई लोग कहते हैं कि आप तो मोदी भक्त हो। मुझे गर्व है कि हां, मैं मोदी जी भक्त हूं, क्योंकि उनका जो जीवन है वो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। मोदी जी के जीवन को यदि किसी ने पढ़ा, परखा और जान लिया और ये कोशिश की कि मैं भी मोदी जैसा बनूंगा, ऐसी कोशिश कर ले, और अगर वो अपने जीवन में 10% भी मोदी जी का चरित्र जी पाया, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली हो सकता है, कितना चरित्रवान हो सकता है, कैसा राष्ट्रभक्त हो सकता है। इसकी परिकल्पना करने मात्र से आपको लगेगा। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जीवन, जैसा मैंने कहा, बहुत कठिन परिस्थितियों में रहने वाला वो उनका प्रारंभिक जीवन रहा, लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये जो चाय बेचने वाले का बेटा है, जिसकी मां बर्तन घर में मांज रही है, वो कल को देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा। और देश के प्रधानमंत्री ने भी ऐसी कभी कल्पना नहीं करी थी, क्योंकि वो तो संन्यास ग्रहण करने के लिए पर्वतों पर निकल चुके थे। लेकिन परमात्मा ने इस देश का भविष्य तय कर रखा था, और उस भविष्य में नरेंद्र मोदी की भूमिका लिखी हुई थी। और इसके कारण जो संत समाज है, जो उनके गुरुजन हैं, उन्होंने उनको संन्यास ग्रहण करने से रोका और उनको कहा कि जाइए, आपको देश की सेवा के लिए ऐसा जीवन जीना है जैसा, आपको बता दूं, कभी राजा जनक ने, जो अष्टावक्र उनके गुरु थे, उनके शरण में बैठे तो अष्टावक्र ने कह दिया, ठीक है, अब ये गद्दी मेरी, लेकिन शासन तुमको चलाना है, ये विचार करते हुए कि अब तुम राजा नहीं हो, तुम जनता के सेवक हो, और तुम्हारा गुरु जो कह रहा है बस उसका पालन करना है। मोदी जी के जीवन को यदि हम देखेंगे तो मोदी जी के जीवन में यदि आप ये परखेंगे कि वो एक राजा की तरह अपना जीवन जी रहे हैं या एक सेवक की तरह, उनकी जो कर्तव्य परायण है, वो जो निष्ठा है, वो परिवार के प्रति है कि देश के प्रति, तो आपको समझ में आएगा कि जो लंबे समय तक एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, उस परिवार में उनकी भतीजी ट्यूशन पढ़ाती हो, सिलाई करती हो, और ये तब की बात है जब अभी फिलहाल प्रधानमंत्री बनने के बाद तक उनका जीवन ऐसा चला है। उस भतीजी की मृत्यु भी जब हुई थी तो वो G20 समिट में थे, फोन पे भाई से बात हुई, लेकिन कार्यक्रम के बाद वो पूरा उस कार्यक्रम में रहे, और G20 समिट को पूरा कंप्लीट होने के बाद वो आए और तब परिवार से उनकी बातचीत हुई, मिलना हुआ। आपको बताएं, जो उनके बड़े भाई थे प्रहलाद मोदी, उनकी बेटी जिसका नाम निकुंज था, 41 वर्ष की उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम थी, 7 सितंबर 2016 को उनकी मृत्यु हुई। हमने कभी सुना कि इस देश में जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर अभी तक कोई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, कोई देश का प्रधानमंत्री बना हो, उसकी भतीजी सिलाई करती है, भतीजी का पति एक प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर का मैकेनिक है? कहीं नहीं सुना होगा। मोदी जी के जीवन में ये उन्होंने इस चरित्र को जिया है कि उनको राष्ट्र के लिए समर्पित होना है, परिवार के लिए नहीं। और इसलिए आज आप देखिए कि जब पूरा देश गमगीन है, मोदी जी के दुख में शामिल है, और ऐसे समय में वो मोदी जी शमशान घाट से सीधा अहमदाबाद कार्यालय पहुंचते हैं और वहां जाकर के वो सब कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किए जो उनके आज के तय थे। भाषण भी दिया। आज के उनके भाषण सुनिए, उसमें कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मोदी जी के घर में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई उसके बाद उनकी कोई भाषा और शैली में परिवर्तन आया हो।
ये है जो सिद्ध करती है कि मोदी जी साधारण इंसान नहीं है, वो एक असाधारण व्यक्तित्व हैं। और इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मोदी जी वो अवतार पुरुष हैं, कोई महान विभूति, कोई महान आत्मा इस देश का कल्याण करने के लिए, इस देश से बुराइयों का अंत करने के लिए, भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में उस परम पिता परमात्मा ने हमारे बीच में भेजा है, जिन्होंने अपने जीवन से भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी जो इस देश में लोग हैं, राजनीति में हैं, उन सबके लिए यह शिक्षा दी है कि कर्म पहले है। राजनीति में आए हो तो आप चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे किसी पार्टी के किसी पद पर हो, आपका कर्म है। मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो कर्म योनि है और कर्म ही श्रेष्ठ है, ये कर्म योगी हैं। तो मोदी जी ने सिद्ध किया है कि मोदी जी राजनीति में अगर मैं देखूं तो सबसे बड़े कर्मयोगी मुझे इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं। अभी तक मैंने अपने जीवन में कभी भी इस तरह का जीवन जीने वाला कोई भी राजनीतिक दल का नेता नहीं देखा जो इस तरह से अपने कर्म के प्रति इतनी निष्ठा और लगन रखता हो कि उसके बीच में ना तो परिवार, ना तो मित्र, ना तो कोई निजी समस्या। कभी नहीं आपने सुना होगा मोदी जी को कभी देखा है किसी ने कि वो किसी कार्यक्रम में है और उनको उबासी आ रही है? कभी आपने देखा है कि कभी मोदी जी की तरफ से यह सूचना आई हो कि उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं, मोदी जी की तबीयत खराब है, आज वो कार्यक्रम में इस वजह से नहीं आ रहे हैं, मोदी जी थक गए हैं और वो छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं? और यह शिक्षा उनके लिए भी है जो मोदी जी को 2024 में हटाकर इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं, लेकिन केवल दो उदाहरण देखिए। एक है राहुल गांधी, जिनको लेकर यह चर्चा है कि यह कांग्रेस का युवराज 2024 में मोदी को हटाएगा। कांग्रेसी उनको लेकर यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन वो क्या तुलना कर पाएंगे? हर चुनाव के बाद या पहले छुट्टी मनाने विदेश में चले जाते हैं। कौन से देश में और कहां जाकर क्या करते हैं किसी को नहीं पता। प्राइवेट यात्राएं होती हैं। मां का इलाज कराने के लिए विदेश में जाते हैं, अमेरिका में इलाज होता है। भारत के सभी अस्पताल, भारत के सभी डॉक्टर उनके लिए फेल हैं। 65 साल राज करने वाली कांग्रेस इस देश पर, वो इस देश के किसी भी अस्पताल पर विश्वास नहीं करती है, देश के किसी डॉक्टर पर उसको भरोसा नहीं है। अमेरिका में इलाज कराने जाते हैं, वो बराबरी करते हैं मोदी से। दूसरे अरविंद केजरीवाल मोदी जी को नसीहत देते हैं, पीएम हाउस इतना बड़ा है, अपनी मां को अपने पास रखें, लाइन में लगा दिया। मैं तो अपनी मां को रोज साथ रखता हूं, ये कौन सी बड़ी बात है? दुनिया के सभी बेटे लगभग अपनी मां के साथ रहते हैं, मां को साथ रखते हैं। बड़ी बात तो तब होती कि जब आप अपने परिवार को त्याग करके इस देश के लिए मर मिटने के लिए, इस देश की सेवा में दिन रात एक किए होते हैं। यह बड़ी बात है। परिवार को साथ रखना कौन सी बड़ी बात हो गई? अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट तक नहीं किए। आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री की माता जी का स्वर्गवास हुआ है, देश और विदेश के लोग सांत्वना दे रहे हैं, विदेशों से भी कॉल और सांत्वना आ रही है। क्या एक ट्वीट नहीं कर सकते? लेकिन उनको केवल नरेंद्र मोदी जी की माता जी का मजाक बनाना है। सांत्वना के लिए उनके पास एक शब्द नहीं है। बोलते हैं साहब किसी विपश्यना में चले गए हैं। अगर केजरीवाल जी की माता जी के साथ यदि ऐसा होता या परिवार के साथ ऐसा होता किसी के साथ, तो क्या केजरीवाल जी तब भी एक ट्वीट ना करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो उनका कर्म क्या है? केजरीवाल जी का पहला कर्म कोई ध्यान साधना योग वो करना जरूरी है, या वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक पार्टी के मुखिया हैं, उनके लिए वो जरूरी है कि देश की जनता के साथ खड़े दिखाई दें। इसी तरह से जो मोदी की तुलना करना चाहते हैं, मोदी का मुकाबला करना चाहते हैं, उनको मोदी बनना पड़ेगा।
और मोदी बनने के लिए सबसे पहली एक शर्त है, कंडीशन है त्याग, तपस्या, बलिदान। जो मुझे तो नहीं लगता कि जो विपक्षी पार्टियां हैं इनमें से किसी के अंदर दिखाई देता हो। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ भी इसी तरह की एक घटना हुई थी और उनके पिताजी, उनका निधन हुआ था अप्रैल 2020 में, आनंद सिंह बिष्ट, और उस समय देश में कोरोना था। योगी जी भी कोरोना के प्रबंधन की एक मीटिंग ले रहे थे और उनको सूचना मिली पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। बिना हिले डुले, बिना विचलित हुए वो उस मीटिंग को लेते रहे और वो नहीं गए थे, क्योंकि उनको भी पता है कर्म योगी, वो कर्म योगी हैं, कर्म करने आए हैं और देश पहले है। इसी तरह का उदाहरण अब से पहले यदि कहीं मिलता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मिलता है। उनके बारे में बताया जाता है कि वो कोर्ट में केस लड़ रहे थे और केस लड़ते समय उनको एक तार मिलता है उनकी पत्नी की मृत्यु का, और वो उस पर्ची को जेब में रख लेते हैं और केस की सुनवाई जैसा चल रही थी वैसी चलती रहती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद राजनीति में मुझे ये दो नेता ऐसे दिखाई देते हैं जिनकी तुलना मैं आज सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर सकता हूं। एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यह पूरे देश के लिए एक शिक्षा है कि इनके जीवन से सीखें। देश में प्रसिद्ध होने के लिए कर्म प्रधान है। कर्म देखकर लोग तय करते हैं। लोकप्रियता कर्मों से होती है, ना कि पीआर कंपनी और मीडिया के सहारे। तो आज मोदी जी ने अपने कर्म से सिद्ध कर दिया कि वो इस देश में राजनीतिक नेता नहीं है, वो एक कर्मयोगी हैं और उन्होंने राजनीति के जरिए भारत माता की सेवा का व्रत लिया है। तो वो इसको पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करने में लगे हुए हैं। परिवार उनके लिए बाद में है, पहले राष्ट्र है। तो कोई दो बार सवाल उठाने के पहले इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी जी के ऊपर पहले 100 बार सोचे कि वो किस पर सवाल उठा रहा है, किससे मुकाबला कर रहा है, किससे तुलना कर रहा है और किसको हराने की बात कर रहा है। वंदे मातरम।